आपको बताया था कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, ठीक है। तो अब बात करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेटाफोर्स, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट अबाउट मेटाफोर्स, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी सेशन है, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्ट से आपको बताया, ठीक है, कि बेसिक कंसेप्ट हमें पता होंगे किसी भी सिस्टम की, तो हम अच्छे से डीलिंग कर सकें, ठीक है। 1 सेकंड मैं ज़रा नोटिफिकेशन ऑफ कर लूँ। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा सेशन है, ठीक है, वो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाने हैं मेटाफोर्स के, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं मेटाफोर्स इज द फ्लैगशिप ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज दैट ब्रिंग ऑफ वर्ल्ड ऑफ द फाइनेंस एंड वर्चुअल रियलिटी टुगेदर। यहाँ पे स्टार्ट पे एक लफ्ज जो ना यूज किया गया डिसेंट्रलाइज का, ठीक है। आपको पता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। कोई बंदा मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में, एनीवे कोई ठीक है, कोई भी मुझे बता दे। आप लोग यही बोलोगे जी, जो खुद मुख्तियार और जो जिसका कोई एडमिन ओनर ना हो, तो वो क्या होते हैं कि डिसेंट्रलाइज, बिल्कुल ऐसी ही बात है। लेकिन आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम तो पता है, लेकिन सेंट्रलाइज का भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, मेरे साथ मैम अलीजा है, ठीक है। वो मेरे साथ वो ज्वाइन करती है, कोई भी कंपनी या प्लेटफॉर्म ज्वाइन करती हैं, ठीक है। वो जो कंपनी या प्लेटफॉर्म है, वो जा रहा है लॉस में, तो वो क्या करेगा उसका ओनर, ठीक है, वो क्योंकि वो सेंट्रलाइज है, उसका ओनर होगा, तो वो क्या करेगा, कंपनी को ऑफ कर देगा, बंद कर देगा, क्योंकि नुकसान तो वो नहीं उठाएगा नहीं, ठीक है, नुकसान तो नहीं लेगा, लॉस तो नहीं वो लेगा। वो क्या करेगा, उसको बंद कर देगा, ऑफ कर देगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि मैम अलीज़ा ने ज्वाइन किया, उसने ये नहीं देखना कि मैम अलीज़ा ने अब ज्वाइन किया, कल ज्वाइन किया है, ठीक है, उसने कंपनी को ऑफ कर देना। अब मैम अलीज़ा के साथ स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो आज ज्वाइन किया, उन्होंने तो इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। तो वो क्या सिस्टम हो गया, डिसेंट्रलाइज, जहाँ एक एडमिन होता है, जहाँ एक ओनर होता है, जिसकी मर्जी से सारा कुछ चल रहा होता है, ठीक है। वो उसके कंट्रोल में होता है, ठीक है, सब कुछ। तो वहाँ अगर आप न्यू ज्वाइन है या पहले से ज्वाइन है, वो जब चाहे बंद कर सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है ज़ाया हो जाती है। इसके बरक्स अगर देखें, ठीक है, अपोजिट देखें, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में ये होता है कि आपकी जो इसका जो कोई ओनर नहीं होता, ठीक है, ये अदारा जो होता है, ठीक है, ये खुद मुख्तियार होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि सिस्टम भागता क्यों है, कोई भी सिस्टम स्कैम क्यों करता है, भागता क्यों है, ठीक है, ऑफ क्यों हो जाता है, भाग क्यों जाती है ऐप, वेबसाइट जो भी होता है, ठीक है। यहाँ तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तो यहाँ उसके बाद बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, ठीक है। दो ही सूरतें हैं, कोई भी सिस्टम भागता पता है क्यों है, दो ही सूरतों में, यहाँ तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाए, या उसके पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, ठीक है। तो हमारा जो मेटाफोर्स है, ठीक है, मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ज्वाइन मेंबर्स है ना, उनको भी प्रॉफिट मिलता है, और जो इसका क्रिएटर है उसको भी प्रॉफिट जाता है। यहाँ पे लेवल रहता है, ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ लेवल रहता है, ठीक है। ये नहीं है कि सारा जो खर्चा है, ठीक है, सारी जो प्रॉफिट है, ठीक है, सारा जो मुनाफा है वो ओनर को जा रहा है, ठीक है, इसका क्रिएटर उसको जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मेंबर्स को भी मिलता है और ओनर्स को भी जाता है, ठीक है, इसका जो क्रिएटर है, ठीक है। तो उसके कंट्रोल में नहीं है ये सिस्टम, ठीक है। अगर आप ये ना समझे कि अब वो उसके कंट्रोल में, ठीक, ये ऐसी नहीं है, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इसका कोई ओनर एडमिन नहीं है। ये एक प्रूव है, ठीक है, ये प्रूव हुआ है, ठीक है, कि डिसेंट मेटाफोर्स एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ठीक है। ये ऑफरिंग करता है, ठीक है, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज दैट ब्रिंग द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस एंड वर्चुअल रियलिटी टुगेदर, ठीक है। आप यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज के थ्रू, ठीक है, और फाइनेंशियली फ्रीडम भी हासिल कर सकते हैं, ठीक है, अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके, ठीक है। तो ये मीन्स के एक लफ्ज था डिसेंट्रलाइज, ठीक है, इसके नीचे एक मैंने मेंशन भी किया हुआ, ठीक है, डिसेंट्रलाइज, ठीक है। तो ये सारा कुछ डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, जहाँ पे कोई एडमिन नहीं होता, ये दायरा खुद मुख्तियार होता है, ठीक है। ये लोगों के ठीक है, जो इसमें पार्टिसिपेंट होते हैं, ठीक है, वो ही इसका हिस्सा होते हैं, ठीक है, वो उसका पार्ट्स होते हैं। तो उनका वैलेट और उनका जो अकाउंट होता है, ठीक है, उनके पास जो एक्सेस होती है उनके अकाउंट पे जस्ट उन्हीं की ही होती है, ठीक है। किसी एडमिन ओनर की अपलाइन की नहीं होती, ठीक है। एक्सेस जो बंदा उसका जिसका वैलेट है ना, वही उसको यूज कर सकता है, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, ये तो हो गया डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, खुद मुख्तियार, ठीक है, इसका एडमिन ओनर नहीं है, ठीक है, कोई भी इसको कोई इसमें चेंजिंग वगैरह नहीं कर सकता, कोई इसको बंद ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। अब नीचे एक चीज है सेकंड नंबर पे, वर्क ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है, और थर्ड पे है नो लिमिट विड्रॉ। ये जो विड्रा है, ठीक है, यहाँ पे आप अगर आपका $50 है ना, एक आधा डॉलर भी है, तो उसका भी आप ना विड्रा कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं वर्क ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आपको पता ही है, ठीक है, सबको पता है कि सबको यही पता है कि हमारा जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे काम करता है, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है।
लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे कर रहा है। ब्लॉकचेन है, ठीक है, ब्लॉकचेन पे हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आज इसी चीज़ को मैंने सोचा आपको बताया जाए, आपको सिखाया जाए, आपको इस चीज़ का नॉलेज हो, ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि ये हमारा जो सिस्टम है ब्लॉकचेन पे वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ, ठीक है। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज का, ठीक है। तो मैं आज को आपको बताता हूँ कि वर्क ऑन ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन पे कैसे वर्क करता है, ठीक है। हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क, ठीक है। हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको ना यहाँ पे एग्जाम्पल दे के ना समझाता हूँ। यहाँ पे मैम अलीजा मौजूद है, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो अपना लेवल एक्टिव करती हैं अपना लेवल एक्टिव करती हैं या ट्रांजैक्शन करती हैं, ठीक है। वो क्या करेंगी, अ ट्रांजैक्शन डाटा इज द रिक्वेस्ट इन द नेटवर्क बाय मेंबर, ठीक है। मैं मेंशन भी करता चलता हूँ साथ साथ, ठीक है। अ ट्रांजैक्शन डाटा इज रिक्वेस्ट इन दी नेटवर्क बाय मेंबर। वो क्या करेंगी, वो अपना लेवल एक्टिव करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगी, रिक्वेस्ट लगाएंगी। क्या करेंगी, रिक्वेस्ट लगाएंगी। वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी आपकी, वो आ जाएगी नोड्स में। दी ट्रांजैक्शन एंटर P2P नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ नोड। वो चली जाएगी P2P नेटवर्क में, ठीक है। वहां नोड्स उसको आगे सेंड करेंगे, ठीक है। अब वो जो उसकी ट्रांजैक्शन जो उन्होंने रिक्वेस्ट लगाई है, ठीक है, लेवल एक्टिव करने के लिए, वो गई है P2P नेटवर्क में, ठीक है। P2P नेटवर्क, ठीक है, डैट कंसिस्ट ऑफ नोड्स, कि वो अब नोड्स के पास जाएगी, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आ जाएगी, ठीक है। नोड्स क्या करेंगे, नोड्स स्टार्ट अ वेरीफाई ट्रांजैक्शन डाटा थ्रू मैथमेटिकली एल्गोरिदम। नोड्स क्या करेंगे, नोड्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है, शुरू करेंगे वेरीफाई करना कि जो जो इन्होंने रिक्वेस्ट लगाई है वो सही नेटवर्क पे लगाई है, किसी गलत नेटवर्क पे तो नहीं लगा दी। क्या जो इन्होंने मटेरियल है, जो इनका एल्गोरिदम है, वो सही है, कि ये वेरीफाई करेगा नोड्स, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इफ द मेजॉरिटी ऑफ नेटवर्क अप्रूव द ट्रांजैक्शन इज इट्स सीम्ड डीम्ड, ठीक है, वेरीफाइड, वो आगे भेज देंगे, ठीक, किसमें भेज देंगे, मेजॉरिटी ऑफ नेटवर्क, ठीक है। इफ अगर अगर उनका नेटवर्क ठीक है, एल्गोरिदम ठीक है, ठीक है, वो सही नेटवर्क पर रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी गलत नेटवर्क पर रिक्वेस्ट तो नहीं लगा रहे, वो क्या करेगा, ठीक है, वो आगे इफ द मेजॉरिटी ऑफ नेटवर्क अप्रूव द ट्रांजैक्शन इज डीम्ड वेरीफाइड, वो देखेगा, ठीक है, क्या अगर उनकी ट्रांजैक्शन, ठीक है, सही नेटवर्क पे है, ठीक है, वो देखेगा और उसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद उसका जो, ठीक है, ये सारा अमल, ये चारों स्टेप होने के बाद, ठीक है, पांचवा स्टेप क्या होगा, ठीक है, पांचवा स्टेप में हम आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी वो पांचवें स्टेप में चली जाएगी, ब्लॉक्स में चली जाएगी, ठीक है। ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। ये जो नीचे मैंने आप लगाया, ठीक है, द अप्रूव ट्रांजैक्शन आर कंबाइंड इनटू ब्लॉक, ये सारी, ठीक है, ट्रांजैक्शन का एक कंबाइंड ब्लॉक बन जाएंगे, ठीक है, इनको कंबाइन कर देगी ब्लॉक्स में, ठीक है। जैसे आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में पढ़ा है ना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, जो ब्लॉक्स होते हैं उसमें आपकी इंफॉर्मेशन सेव होती है, ठीक है, जो एक चेन बनी होती है, तो वो क्या करेगा, इनकी चेन एक बना दे, कंबाइन कर देगा ब्लॉक्स में। द अप्रूव्ड ट्रांजैक्शन आर कंबाइंड इनटू द ब्लॉक्स, इनकी जो जितनी भी ट्रांजैक्शन उनको कंबाइन करेगा ब्लॉक्स में। अब ब्लॉक्स क्या करेंगे, ब्लॉक्स, द न्यू ब्लॉक इज लिंक्ड टू द एग्जिस्टिंग चेन ऑफ द ब्लॉक्स इन अ क्रिप्टोग्राफी माइनर। ये सारे ब्लॉक्स हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग कर जाएंगे, ठीक है, ये सारे कंबाइन होके एग्जिस्टिंग कर जाएंगे और एक न्यू क्रिप्टोग्राफी माइनर ब्लॉक क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, द न्यू ब्लॉक इज लिंक्ड टू द एग्जिस्टिंग चेन ऑफ ब्लॉक्स आ क्रिप्टोकरेंसी माइनर। ये सारे ब्लॉक कंबाइन हो जाएंगे और एग्जिस्ट करेंगे, एक न्यू माइनर क्रिप्टोग्राफी माइनर बना देंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो ट्रांजैक्शन होगी ना वो सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है। अब द ट्रांजैक्शन इज नाउ कंप्लीटेड, ये देखें लास्ट स्टेप है जो, ठीक है, द ट्रांजैक्शन इज नाउ कंप्लीटेड, ठीक है। आपके यहाँ पे 7 स्टेप हैं, ठीक है, 7 स्टेप के बाद आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है अप्रूव, ठीक है। फर्स्ट ये है, ठीक है, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7th, ठीक है।
पहले क्या था, ठीक है, कि आपने नेटवर्क, ठीक है, आपने लेवल एक्स करना है, नेटवर्क चूज करना है, फिर आपका जो वो जो ठीक है वो जाता है ट्रांजैक्शन एंटर पी टू पी नेटवर्क में जाता है, ठीक है, कंसिस्ट करता है नोड्स, ठीक है, नोड्स जो होते हैं वो, ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं, फिर वो वेरीफाई होने के बाद उसके कंबाइंड ब्लॉक्स बन जाते हैं, ठीक है, वो ब्लॉक से एक माइनर ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, जिसको क्रिप्टोग्राफी के थ्रू, ठीक है, वो माइनर ब्लॉक बनता है, फिर आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है ना वो अप्रूव हो जाती है, ठीक है। ये सारे स्टेप्स जितने भी मैंने आपको बताए ये कितने टाइम में होते हैं, कोई मुझे बता सकता है? नहीं, आपको नहीं पता। ये 1 मिनट के अंदर-अंदर हो जाता है, ये विद इन मिनट, ठीक है, विद इन मिनट आपकी ट्रांज़ैक्शन फुल हो जाती है। कमाल की बात है ना, ये जितने भी स्टेप्स हैं ना, ये जितने भी स्टेप हैं ये, ठीक है, ये 1 सेकंड, ये 1 मिनट के अंदर-अंदर कंप्लीट होते हैं, ठीक है, ये जितने स्टेप्स हैं, 1 मिनट के अंदर, ठीक है, ये सारे स्टेप कंप्लीट होते हैं और आपकी ट्रांज़ैक्शन जो होती है कंप्लीट हो जाती है। अगर आप गलत नेटवर्क पे रिक्वेस्ट लगाएँगे तो ये कंप्लीट नहीं होगी ट्रांज़ैक्शन, ठीक है। वो मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि वो देखते हैं, ठीक है, वेरीफ़ाई करते हैं, फिर कंबाइंड ब्लॉक्स, ठीक है, फिर उसके बाद एक माइनर ब्लॉक बनाते हैं। फिर आपकी ट्रांज़ैक्शन जो होती है ना वो कन्फर्म हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारा जितने भी स्टेप्स होते हैं ये 1 मिनट के अंदर-अंदर हो जाते हैं और 1 मिनट के अंदर-अंदर चाहे आपका 1 लाख, 1 करोड़ डॉलर्स है ना, वो इतने ही टाइम लगेगा सेंड हो जाएँगे। ठीक हो गया? यही बात है। यही बेसिक कांसेप्ट है जो आपको पता नहीं है। ठीक है? यही बात है। तो ये इसलिए ना ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिक्योर है, फुली तौर पे सिक्योर है। इसमें थर्ड पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं है। आगे जाके मैं इसको बताऊँगा आपको कि थर्ड पार्टी में इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक हो गया? आपको आई होप कि समझ आ गई होगी कि मेटाफोर्स में, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क कैसे कर रही है। ठीक है? इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कंट्रोल नहीं होता। ट्रांज़ैक्शन इस तरह होती है इसमें। ठीक हो गया? अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अच्छा जी, आपको पता है कि जो हमारा मेटाफोर्स में नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा नेटवर्क है? कोई बंदा एक मुझे बता सकता है कि हमारा जो नेटवर्क में, जो मेटाफोर्स में नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है वो कौन सा नेटवर्क है? पॉलीगॉन। ठीक है, हमारा जो नेटवर्क है ब्लॉकचेन पे जो रजिस्टर्ड है वो पॉलीगॉन है। हमारे मेटाफोर्स में जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है ना वो पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन वर्क कर रहा है किस पे? ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है। व्हिच ब्लॉकचेन वर्क ऑन मेटाफोर्स? पॉलीगॉन। ठीक हो गया? ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है मेटाफोर्स के। ये बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप सिस्टम में ज्वाइन है, आपको बेसिक का नहीं पता तो आप क्या प्लान देंगे किसी को? बंदा तो आएगा आपसे पूछेगा, ठीक है, और भाग जाएगा। फॉर एग्जांपल आप किसी को प्लान दे रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज़ है, सेंट्रलाइज़ है, ब्लॉकचेन है, ये वगैरह-वगैरह जो भी आप बता रहे हैं, वो अगर आपको कहते हैं कि एक्सप्लेन कर दें, तो आप क्या करेंगे? बस आपको यही पता है कि ये डिसेंट्रलाइज़ है, ये है और ब्लॉकचेन पे काम करता है, लेकिन ये नहीं पता कि डिसेंट्रलाइज़ क्या है और ब्लॉकचेन कैसे काम कर रही है, बस। ठीक है, ये बेसिक कांसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो हमारा जो नेटवर्क यूज़ हो रहा है, यहाँ पे पॉलीगॉन स्कैन यूज़ हो रहा है, ये पॉलीगॉन और पॉलीगॉन स्कैन एक ही चीज़ है, ठीक है? डाउटफुल नहीं होना। अब नीचे जो आ रहा है, व्हाट इज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? किसी को पता है कि हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोई डिफाइन कर सकता है, कोई डेफिनेशन बता सकता है मुझे? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कोई भी, एवरीबॉडी, एवरीवन, कोई भी? किसी को नहीं पता। बहुत अफ़सोस की बात है ना, देखें, बहुत अफ़सोस की बात है कि आपको पता ही नहीं है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बस आप ये कह देते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन पता नहीं है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंप्यूटर प्रोटोकॉल द enable the automatic machine and management of financial transaction without need to trust any third party with the help of smart contract। ठीक है, इसका मैं आपको ये बताऊँ, ठीक है, इंग्लिश में आपको उर्दू में ये बताऊँ कि जो आपकी ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, वो अब कंप्यूटर, इसमें इससे बड़ी मशीनें भी हो सकती हैं, ठीक है, इससे बड़ी मशीन भी हो सकती है, ठीक है, कंप्यूटर के अलावा, ठीक है, बड़ी मशीनें भी हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है वो खुद ब खुद, ठीक है, प्रोग्रामेटिकली, ठीक है, विदाउट नीड ट्रस्ट एनी थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी के बिना, ठीक है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, सिस्टम, ठीक है, ऑपरेट करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली कंफर्म करता है, ठीक है, विदाउट एनी थर्ड पार्टी, किसी भी तीसरी थर्ड पार्टी के अलावा, जस्ट आप और आपका अकाउंट, ठीक है। जब आप किसी को सेंड करते हैं तो वो क्या करता है कि आगे का जितना भी प्रोसेस होता है ना वो खुद ब खुद करता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली करता है।
ठीक है, इसमें वो यही बता रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अ सिक्योर एंड रिलायबल एनवायरनमेंट क्रिएट बाय कंडक्टिंग फाइनेंशियल ऑपरेशन दैट द वर्क्स ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन फैक्टर। इसमें किसी भी ह्यूमन का, ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है, इसमें किसी भी ह्यूमन का कोई भी दखल अंदाज नहीं होता, ठीक है। ये सारा सिस्टम क्या, ये सारा जो प्रोसेस होता है ट्रांजैक्शन का, ये ऑटोमेटिकली, ठीक है, वो ऑपरेट करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। ये होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। इसमें किसी भी थर्ड पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है। आगे जो हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, वो है इज द मेटाफोर्स एन ऑफिशियल कंपनी। किसी को पता है कि मेटाफोर्स क्या है? क्या वो ऑफिशियल कंपनी है? ठीक है, यस, मेटाफोर्स इज एन ऑफिशियल रजिस्टर्ड कंपनी। एडिशनली द कंपनी होल्ड्स अलाइंसेस फॉर द फोर्स कॉइन क्रिप्टो करेंसी। मैंने रात को ग्रुप में भी बताया था कि मेटाफोर्स के पास जो फोर्स कॉइन करेंसी है उसका लाइसेंस मौजूद है। ये एक ऑफिशियल कंपनी है, रजिस्टर्ड है, ठीक है। रशिया में इसके आईटी रूम्स हैं। पिछले दिन कुछ एक मिस्टर लाडो की वीडियो आई थी फोर्स कॉइन की, तो वहाँ उसका आईटी रूम दिखाया गया था जहाँ से वो ये सारा सिस्टम, ठीक है, वो इसका जो जितना भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, जितनी भी टीम है मिस्टर लाडो की, वो बैठ के, ठीक है, फोर्स कॉइन पे, ठीक है, अपडेट्स बना रही है, ठीक है, फोर्स कॉइन को बना रही है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को, जो भी वहां से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, इसके पास लाइसेंस मौजूद है। एक इदारा होता है, ठीक है, जहाँ से सारी क्रिप्टो करेंसी रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, जहाँ से उसको लाइसेंस मिलता है। जैसे आप ड्राइवरी सीख रहे होते हैं तो आपको, ठीक है, ड्राइवरी, ठीक है, जाने के लिए ड्राइव करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, ठीक है, एक इदारे से। तो आप लाइसेंस लेते हैं तो तब आपको, ठीक है, वो आप ड्राइविंग, वरना आपका चलान हो जाता है, ठीक है। आपको हाईवे पे, मोटरवे पे नहीं जाने देते, क्यों? क्योंकि आपका लाइसेंस नहीं है। तो यही चीज़ इधर भी है कि क्रिप्टो करेंसी जो फोर्स कॉइन यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है फोर्स कॉइन, उसका बाकायदा एक लाइसेंस है। मिस्टर लाडो ने, ये एक इदारा, ठीक है, बहुत बड़ा पूरी दुनिया में, उसका, उससे मिस्टर लाडो ने मंजूर करवाया, लाइसेंस लिया हुआ है, ठीक है, मेटाफोर्स का। ये कोई ऐसे कंपनी नहीं है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नीचे नीचे जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, व्हाई इज द मेटाफोर सेफ। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मेटाफोर सेफ क्यों है। ये मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत आसान है। ये बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए आपको, लेकिन पता ही नहीं है। मेटाफोर इज द स्क्वेयर सिक्योर, मेटाफोर इज द सिक्योर इट्स ऑपरेशन इज फुली प्रोटेक्ट बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसकी पहली लाइन में उसने सारी बात जो है ना खत्म कर दिया, साफ अल्फाज में बता दिया कि मेटाफोर इज सिक्योर इट्स ऑपरेशन इज फुली प्रोटेक्ट बाय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसको मेटाफोर से एक सिक्योर है, ठीक है, बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि इट्स ऑपरेशन इज फुली प्रोटेक्ट बाय ब्लॉकचेन। इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसके इसके जितने भी ऑपरेशन है ना वो फुली प्रोटेक्ट कर रहा है, ब्लॉकचेन कर रहा है। अब ब्लॉकचेन मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको कोई ऑफ नहीं कर सकता, कोई बंद या स्कैम फ्रॉड इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लॉकचेन पे जो चीज़ एक दफ़ा अपलोड की जाती है, लिस्ट की जाती है, डिप्लॉय की जाती है, वो उसकी एक डिजिटल फॉर्म की कॉपी होती है। वो सारी तमाम डिवाइसेस जितनी भी उस ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट है, उसमें 1 सेकंड के अंदर चली जाती है। तो फिर अगर आपने उसको डिलीट करना है या एडिट करना है या ख़त्म करना है, तो फिर आपको जितनी भी डिवाइसेस हैं ना नेट कनेक्ट, ठीक है, जिसमें वो कॉपी चली गई है डिजिटल, उस सब में से डिलीट करना पड़ेगा। अब वो अरबों खरबों में पूरी दुनिया में कितने ज़्यादा मोबाइल्स, कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं, लैपटॉप्स, तो आपको सब में डाटा वो डिलीट करना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ ब्लॉकचेन बंद हो सकती है कि इंटरनेट बंद कर दिया जाए, ठीक है। इंटरनेट तो बंद हो नहीं सकता, क्योंकि इंटरनेट बंद हो जाए तो फिर सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पर हमारी दुनिया चल रही है। तो ये चीज़ है ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिल्कुल फुली सिक्योर है, इसको कोई बंद है या हैक नहीं कर सकता, ना इसको इसमें कोई चेंजिंग की जा सकती है। जो चीज़ इस पे, ठीक है, अपलोड कर दी जाती है, वो अपलोड कर दी जाती है, उसको फिर आप डेल नहीं कर सकते, ठीक हो गया। तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ब्लॉकचेन, कर रहा है मेटाफोर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है ब्लॉकचेन, कर रहा है। इसी वजह से ये सिक्योर है फुली, ठीक है। नीचे जो है ना, पार्टिसिपेंट डू नॉट प्रोवाइड पर्सनल डाटा एंड यूज ओनली देयर क्रिप्टो करेंसी वैलेट एड्रेस और लॉगिन कनेक्ट विया वेब 3O, ठीक है, ये कनेक्ट है, ठीक है। पार्टिसिपेंट डू नॉट, यहाँ पे ठीक है, आप अपना कोई पर्सनल डाटा शेयर नहीं करते। आपको पता है ट्रस्ट वैल्यू जब हम बनाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, जस्ट सीक्रेट फ्रेज हमें, ठीक है, वहाँ से मिलते हैं, हम वहाँ आईडी कार्ड वगैरह नहीं देते, ठीक है। तो वहाँ से, ठीक है, पर्सनल डाटा हम नहीं, यहाँ पे हम अपना नाम नहीं देते कि मेरे अब्बू का नाम ये है, मेरा नाम ये है, हम मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, ये वहाँ पे ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है।
जस्ट आपने वैलेट बनाना होता है और वैलेट का कंट्रोल एक्सेस जस्ट आपके हाथ में होती है, ठीक है। जब तक आप ना चाहें तो आप किसी को एक्सेस ना दे तब तक आपका वैलेट हैक नहीं हो सकता, ठीक हो गया। द अलाउ फॉर द anonymity the enter metaphors infrastructure is based on secure smart contract to prevent external interface and वेबसाइट सिंपली डिस्प्ले डाटा फ्रॉम द ब्लॉकचेन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको ब्लॉकचेन के हवाले से बताई ना, ये वही चीज़ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बता रहा है कि ये बेस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस है, ठीक हो गया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको स्टार्ट से बता दिया है। तो ये मेटाफोर से सेव क्यों है? क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ये क्रिप्टो करेंसी इसमें यूज़ हो रही है और क्रिप्टो करेंसी ठीक है वैसे ही सेव है क्योंकि वो ब्लॉकचेन पे है। तो इसलिए ये मेटाफोर से सेव है, बिल्कुल सेव है। अब नीचे बात करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वर्किंग मेटाफोर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एनएफटी, पैसिव इनकम, फोर्स कॉइन, फिजिकल प्रोडक्ट्स और मार्केट प्लेस प्लस डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। अब आपने फिजिकल प्रोडक्ट्स भी देखी हैं, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आगे जाके ना, ठीक है, इसकी फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगी, ठीक है। और एनएफटी, पैसिव इनकम, ये भी आपको पता है, फोर्स कॉइन का आपको पता है। तो बाकी ये जो ना इनमें काफ़ी टाइम लग जाना, ठीक है। ये डिजिटल प्रोडक्ट है, एनएफटी वगैरह, ठीक है। फोर्स कॉइन का आपको पता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको फिर किसी दिन सेशन में ना 1 बाय 1, ठीक है, तो ना अच्छे से ना टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो एक्सप्लेन कर सकूंगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें कि ये वर्किंग है, ठीक है, कि मेटावर्स किस पे वर्क कर रहा है, ठीक है। मेटावर्स में वर्किंग क्या है, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स है, एनएफटी है और फोर्स कॉइन है, फिजिकल प्रोडक्ट्स है, मार्केट प्लेस है और डिफरेंट प्रोग्राम्स है, ठीक हो गया। प्रोग्राम आपको पता ही है, टेक्टाइल वगैरह, ठीक है। तो अच्छा जी, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट आप अगर आप वो मेटाफोर्स में वर्क कर रहे हैं ना, तो आपको ये कंसेप्ट का पता होना चाहिए। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि इकोसिस्टम क्या है, मेटाफोर्स का इकोसिस्टम क्या है। कोई कोई एवरीवन, एनीवन, एवरीवन, कोई भी बंदा मुझे बताए कि इकोसिस्टम क्या है। कोई एक बंदा मुझे बता दे इकोसिस्टम क्या है, मेटाफोर्स का इकोसिस्टम क्या है। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, कोई मुझे बता दे। किसी को नहीं पता, बहुत अफसोस की। यही बेसिक कंसेप्ट है ना यार। ओ माय गॉड यार, यही बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता ही नहीं है बेसिक कंसेप्ट। यही बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता नहीं है। आप इकोसिस्टम तो कह देते हैं मेटाफोर्स इकोसिस्टम है, लेकिन कैसे है इकोसिस्टम? इसका मेटाफोर्स का इकोसिस्टम कौन सा है, किसी को पता ही नहीं। अफसोस की बात है ना, आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ मेटाफोर्स का इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। मेटाफोर्स का इकोसिस्टम फोर्स वैलेट, टेक्टाइल प्रोग्राम, यूनाइटवर्स, मेटावर्सिस और फोर्स कॉइन, ये सारा मेटाफोर्स का इकोसिस्टम है। फोर्स वैलेट, टेक्टाइल प्रोग्राम जो जिसमें आप ज्वाइनिंग करवाते हैं, ठीक है। यूनाइटवर्स में भी ज्वाइनिंग करवाते हैं, मेटावर्स अभी आएगा, ठीक है। फोर्स कॉइन का आपको पता है और फोर्स वैलेट भी आएगा, ठीक है। फोर्स वैलेट के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, ये क्या है। फोर्स वैलेट ये चीज़ है कि फोर्स वैलेट जैसे आप ट्रस्ट वैलेट यूज़ करते हैं ना, इस तरह फोर्स वैलेट आ जाएगा इसका आगे फ्यूचर में, ठीक है। मेटाफोर्स का अपना वैलेट जिसमें आप ज्वाइनिंग वगैरह कर सकेंगे, ठीक है। जैसे मैं ट्रस्ट वैलेट यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम इस तरह होगा, अपना वैलेट होगा इसका इसका मेटाफोर्स का, ठीक है। बाकी टेक्टाइल का आपको पता है, यूनाइटर्स का आपको पता है, मेटावर्स का भी आपको पता है और फोर्स कॉइन। ये सारे जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, ये जब एक साथ मिल के जो सिस्टम क्रिएट करते हैं ना, ठीक है, ये होता है इकोसिस्टम। मेटाफोर्स का इकोसिस्टम क्या है? फोर्स वैलेट, टेक्टाइल, यूनाइटवर्स, मेटावर्स, फोर्स कॉइन, ये सारे मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, वो सिस्टम होता है इकोसिस्टम। मेटाफोर्स का इकोसिस्टम क्या, आप कोई आपसे पूछेगा तो मेटाफोर्स का इकोसिस्टम क्या, तो आप क्या बोलेंगे? फोर्स वैलेट, टेक्टाइल, यूनाइटवर्स, फोर्स कॉइन, मेटावर्सिस। मेटाफोर्स का इकोसिस्टम क्या है? फोर्स वैलेट, टेक्टाइल, यूनाइटवर्स, फोर्स कॉइन, मेटावर्सिस, ये सब मिलकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक हो गया। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि मेटाफोर्स के बेसिक कंसेप्ट क्या है। ये है मेटाफोर्स का इकोसिस्टम, आपको पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। ये बीच में आप देख रहे हैं ना, ये मेटाफोर्स है, ठीक हो गया। ये मेटाफोर्स है, इसके साथ कनेक्ट है फोर्स वैलेट, टेक्टाइल, यूनाइटवर्स, मेटावर्स और फोर्स कॉइन, ये सारे एक साथ कनेक्ट है और सारे कनेक्ट होकर एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। वो क्या होगा? मेटाफोर्स का इकोसिस्टम। मेटाफोर्स का इकोसिस्टम क्या है? फोर्स वैलेट, टेक्टाइल, यूनाइटवर्स, मेटावर्सिस और फोर्स कॉइन,
ये है मेटाफोर्स का इकोसिस्टम। मेटाफोर्स फुली फुली सिक्योर सिस्टम है यार, आपकी सोच से भी ज्यादा ये सिक्योर सिस्टम है। ये फुली ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, डिसेंट्रलाइज है, और इसमें जो करेंसी यूज हो रही है वो डाई और मैटिक है, ठीक है। डाई और मैटिक बाइनांस पे रजिस्टर्ड है, ठीक हो गया। डाई और मैटिक, ठीक है, बाइनांस पे रजिस्टर्ड, और इसकी अपनी क्वाइन है, ठीक है, अपनी करेंसी भी आ गई है, ठीक है, इसकी अपनी करेंसी है फोर्स क्वाइन। फोर्स क्वाइन इसकी अपनी करेंसी है। फोर्स क्वाइन जब स्टार्ट में आया था, जब आपको पता है, ठीक है, जब फोर्स क्वाइन स्टार्ट में आया था उसकी प्राइस क्या थी, 0.25, ठीक है, यानी कि $1 में 4 फोर्स कॉइन मिलते थे। और आज साल बाद उसकी क्या प्राइस है, 2.78। तो जिन लोगों ने पता है फोर्स कॉइन का होल्ड किया, जिन्होंने ठीक है पार्टिसिपेट किया यूनाइटवर्स में, उनको पता है, ठीक है, अभी उसकी कितना ज्यादा उनको प्रॉफिट हो गया। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास 225 फोर्स कॉइन है, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट में लिए थे, ठीक है, तो मैंने लिए थे, इसका जो तब रेट था, ठीक है, 0.71 था शायद, ठीक है। तो अब मेरे पास, ठीक है, 225 फोर्स कॉइन है, तो मुझे तकरीबन यहाँ से 8 गुना प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। वो मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैंने 30,000 लगाए थे, आज मेरे ठीक है 6 से 7 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा जस्ट 3 या 4 मंथ में, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, फोर्स कॉइन जितना ज्यादा हो सकता है ना होल्ड कर ले, क्योंकि ये आगे जाके बिटकॉइन को, ठीक है, टक्कर देने वाला है। क्योंकि ये इसका जो एल्गोरिदम है, इसका जो मटेरियल है, ठीक है, वो सेम बिटकॉइन की तरह, बिटकॉइन से भी ज्यादा, ठीक है, बेटा, क्योंकि इसके साथ बहुत साथ प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स का, ठीक है, मेटावर्स के साथ कनेक्ट है। मेटाफोर्स के 12 प्रोजेक्ट है, ठीक है, 12 प्रोजेक्ट में फोर्स कॉइन यूज होगा, और इसकी ओपन मार्केट में ट्रेडिंग होगी, ठीक है। तो इसलिए बहुत बड़ा सिस्टम है। तो फोर्स कॉइन आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। मिस्टर लाडो से क्वेश्चन किया कि फोर्स कॉइन 20,000 पे जाएगा, तो उसने, ठीक है, जवाब पता क्या दिया उसने, क्या इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, फोर्स कॉइन 20,000 में जा सकता है, इसमें हैरान होने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक हो गया। तो आई होप को आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो थे मेटाफोर्स के, इसकी समझ आ गई होगी। ये बहुत बड़े कंसेप्ट हैं, ठीक है, इसका आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है, ठीक हो गया। ये कुछ मैंने आपसे पॉइंट्स आज, ठीक है, शेयर किए हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मेटाफोर्स के बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की थोड़ी सी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास पीडीएफ तो नहीं है क्रिप्टो करेंसी का, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है, ठीक है, जो आप डाई और मैटिक यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब करेंसी ना दो किस्म की होती है, ठीक है। एक तो पेपर मनी होती है, जो हम नोट वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। एक होती है डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी क्या होती है, जैसे आप जैज़ कैश और इजी पैसे में, ठीक है, आपकी जो पेमेंट पड़ी होती है, आप क्या उसको किसी को सेंड करते हैं, तो क्या करते हैं कि वहाँ से पॉइंट जो होते हैं ना वो सेंड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं कि आप मुझे अगर 10 रुपये सेंड करते हैं, तो वहाँ आप फिजिकली तो 10 रुपये नहीं देंगे, वहाँ से मेरे नंबर पे सेंड करेंगे, वहाँ से प्लस माइनस हो जाएंगे, आपके माइनस हो जाएंगे, मेरे प्लस हो जाएंगे पॉइंट्स, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो क्या है, वो डिजिटल करेंसी, ठीक हो गया। जैसे बैंकों में बाहर से पेमेंट आती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बाहर से इधर आके नोट तो नहीं जाते, ठीक है, वहाँ से पॉइंट सेंड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये पॉइंट रिसीव हो जाते हैं एड्रेस पे, ठीक हो गया, नंबर पे। तो वो एक और डिजिटल करेंसी होती है, ठीक है। इसी तरह सेम क्रिप्टो करेंसी भी, ठीक है, डिजिटल करेंसी है, ठीक हो गया, डिजिटल करेंसी, ठीक है। तो मेटावर्स में यूज जो हो रही है वो डाई और मैटिक और फोर्स क्वाइन है, ठीक हो गया। तो इसका एक बकायदा लाइसेंस है, मिस्टर लाडो ने लिया हुआ, मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि इसका बकायदा लाइसेंस है क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है। तो ये कभी भी बैन या ऑफ नहीं हो सकती। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मेटाफोर्स के बेसिक कंसेप्ट। तो इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी, क्योंकि 40 मिनट का सेशन है, तो 40 मिनट हो गए, 1 मिनट बाकी है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे इनबॉक्स आके, ठीक है, पूछ ले। यहाँ पे टाइम अप हो गया, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच आपका, जज़ाकल्लाह।